हैदराबाद समेत तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के दौरान हैदराबाद के पुराने शहर के कोटला इलाके में एक कदीम इमारत की दीवार गिर पड़ी। इस हादसे में 3 कमसिन बच्चे महफूज रह गए। वो जिस वक्त इस इमारत के करीब से गुजर रहे थे कि अचानक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। तो पता चला कि नए एसीपी और सेक्शन ऑफिसर आके यहाँ देखे हैं, नोटिस देते बोले, मगर आज एक बहुत बड़ा हिस्सा बैक साइड की दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जो बाजू के घर वालों की दीवार भी तड़क गई और छोटे छोटे 2 बच्चे थे जो बिल्कुल नहीं के बराबर जख्मी हुए, थोड़े खिरोचे आ गए। अल्लाह का करम रहा कि जो दीवार बड़ी बोसीदा जो दीवार गिरी उससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। मैं अभी एसीपी टाउन प्लानिंग से भी बात किया, एमएलए साहब से भी अभी बात किया, वो भी अभी यहाँ पर आने वाले हैं। मगर मैं एसीपी टाउन प्लानिंग वाले हमारे फ़हीम साहब से बात किया, उनको बोला मैं कल सुबह आइए और इमीडिएट एक्शन लेते हुए जो घर बोसीदा है, महल्ले वाले बोल रहे हैं भाई मत बनाइए, तो पड़ोसी ने ग्राउंड एंड फर्स्ट बना हुआ, उसके ऊपर और मजीद एक हिस्सा जो बिल्कुल मट्टी की दीवारें हैं, अभी मैं देख कर आया। मैं टाउन प्लानिंग के जीएचएमसी के आला अहदेदारों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ सर कि आजू बाजू पूरा गुंजान आबादी है, खुदा ना खास्ता एक बहुत बड़ा हादसा टलेगा। अभी अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा कि इतनी बड़ी दीवार गिरने से खुश नवात। बारिश के दौरान जिले मेदक में बिजली गिरने के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई। जिलेवाड़ी में राजिया नामी किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि बिजली इस पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। बारिश की वजह से रियासत भर में नदियां नाले उबल पड़े और कई ज़खायर आब की सतह में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। हैदराबाद में कल से मेट्रो रेल के औकात में तब्दीली की जा रही है। आखिरी ट्रेन के औकात में निफ्स घंटे का इजाफा किया गया है। अब रात 10:15 तक मेट्रो सर्विस दस्तयाब रहेंगी। अभी तक ये खिदमत रात 9:45 तक दस्तयाब थी, जिसमें आधे घंटे का इजाफा किया गया है। अलबत्ता सुबह पहली ट्रेन हस्बे मामूल 7 बजे रवाना होगी। रियासत केरला में जहां कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं, ताज़ा तौर पर निफा नामी वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं और इस वायरस से एक कम उम्र लड़के की मौत हो गई। यह मामला रियासत के कोझिकोड में कल शाम सामने आया। निफा वायरस का पता चलते ही मरकजी और रियासती हुकूमत चौकस हो गई। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सिविल डिफेंस में तैनात राबिया सैफी की असमत दरी के बेबहाना कत्ल का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हर तरफ गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी न होने और पुलिस की तसाहुली के खिलाफ अवामी सतह पर शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। चुनाचे नौजवाना ने निर्मल की जानिब से मुस्लिमा राबिया सैफी और इसके अफराद ख़ानदान के साथ इजहार एकजहती करने के लिए इमरानुल्लाह खान काउंसलर की क़यादत में आज बतारीख 4 अगस्त बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान शुरकाओं ने राबिया के मुजरिमों, दिल्ली पुलिस, मरकजी हुकूमत और दलाल मीडिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंध्र प्रदेश के ज़िले मशरक़ी गोदावरी में एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि चलती बस से अचानक पिछले पहिए और एक्सल निकल गया। इस वाक़े पर चौकस ड्राइवर ने फौरी तौर पर बस को ब्रेक लगाकर रोकने में कामयाबी हासिल कर ली। एक बड़ा हादसा पेश आता था। ये बस तकरीबन 20 मुसाफिरीन के साथ पाताकोंडा की सिमत जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर के असातिज़ा को यौम असातिज़ा के मौके पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक़ सदर डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भी इनकी सालगिरह पर ख़राज अक़ीदत पेश किया, जिनके एजाज़ में 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। बैनुल-अक़वामी बाज़ार में तेल की कीमतों में नरमी के पेश नज़र इतवार को 3 दिन के बाद दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर 15 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। इससे क़ब्ल बुध के रोज़ इन दोनों की कीमतों में 7 दिन के बाद 15 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई थी।
हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ओवल टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले बड़ी खबर आई है। टीम इंडिया के चीफ कोच रवि शास्त्री को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद टीम के स्पोर्ट्स स्टाफ के 3 दीगर अरकानी को भी आइसोलेशन में भेज दिया गया है। गुज़िश्ता 10 माह से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान लीडर राकेश टिकैत ने कसम ली है कि जब तक बिल वापस नहीं, घर वापसी नहीं। लिहाजा वो आज मुजफ्फरनगर महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान के वादी पंजशेर में तालिबान और मुखालिफ इत्तेहाद की फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आई है और दोनों ग्रुप एक दूसरे पर बरतरी के दावे कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब एक आला अमरीकी जनरल ने खबरदार किया है कि अगर तालिबान इख्तिदार को मुस्तहकम करने में नाकाम रहें तो खाना जंगी भी हो सकती है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन में कल रात कत्ल का वाक़या पेश आया। दोस्तों के दरमियान शराबी झगड़ा, एक हंगामे पर एक की मौत हो गई है। यह झगड़ा दोस्तों में उस वक्त पेश आया लूडो गेम पर शर्त लगाने में सामने आया। गंगाबौली के 25 साला मोहम्मद हनीफ, ताबरा चिपरू के 30 साला राशिद और मंगलहाट के 24 साला मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ इसी इलाके के 4 दीगर नौजवानों के साथ लूडो गेम के फतवाहत के तनाज़े में मुलव्विस थे। रुके बगैर उन्होंने फहश ज़बान से एक दूसरे की तौहीन की, शराब के ज़ेर असर एक दूसरे पर हमला किया। इसके बाद दिगर नौजवान बाहर गए और मोहम्मद हनीफ पर इन तलवारों से हमला किया जो वो अपने साथ लाए हुए थे। इस हमले में मोहम्मद हनीफ शदीद ज़ख्मी हुआ और मौके पर ही दम तोड़ गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा 24 साला और राशिद 30 साला इस वारदात में छुरा भूंक कर फरार हो गए। मुकामी लोगों ने जिन्होंने इसे देखा मंगलहाट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हनीफ और 2 दिगर को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल पहुंचाया। मंगलहाट इंस्पेक्टर रिनवर रेड्डी ने बताया कि मुस्तफ़ा और राशिद अस्पताल में सेहतयाब हो रहे हैं। मफरूर मुलजिमीन को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें मैदान में उतारी गई हैं। मंगलहाट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पैसे मेरे थोड़े थे, पैसों से फिर रहते हुआ आया पीले के साथ वो हाजी के साथ और एक जना था, चाकू थी इसके पड़मा लगेंगे। तुम लोग कितने दिन बैठ के कर रहे थे? मई अनीस मुस्तफा थे। मारने वाले को ना आया आगे क्या कर रहे बोले तो बोला सॉलिड मर्जी में बोला चाकू निकाला, दिल मारना चाकू छानता हूँ, पैसे वैसे निकाल लिया, मार के भाग गया। अच्छा, सॉलिड। मैं मंगलहाट इंस्पेक्टर हूँ। कल रात में अराउंड 2:45 PS में नाइट को एक इन्फॉर्मेशन आए तो उन लोग 2 इंजरी हो गए बोल के उन लोग PS को आए तो उन लोगों को हमारा कांस्टेबल्स नाइट ड्यूटी उन लोग हॉस्पिटल को रिक्वेशन लेके भेजा दिए थे। उसमें एक यूनुस बोल के 26-27 ईयर्स का बच्चा है, उन्हें गंगाबौली में रहता, उन्हें भी उसको भी स्टैब इंजरी हुआ बोल के ऑटो में लेके आके डायरेक्ट हॉस्पिटल को लेके आया। उतने में हमारा वो 2 आदमी के लेकर आए, सो इसको भी चेक करे तो डॉक्टर चेक करके एग्ज़ाम करके ब्रॉड डेड बोल के बोले थे। हम लोग जब ही 1 आधा घंटे के अंदर हम लोग आके पूरा इन्वेस्टिगेशन करके FIR करके अभी इंक्वेस्ट कंप्लीट हो गया। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी। बेहतरीन प्लेसमेंट्स के